अगर होगा तो वो कहीं पर भी नहीं ले जाएगा। आपको लगता है कि मेरी यात्रा हुई, लेकिन वास्तविक आप थक जाओगे, आप फंस जाओगे, आप गिर जाओगे। ताला ही नहीं था, खुलेगा कैसे? खुला ही था। जो चीज़ खुली है उसे कैसे आप खोलना चाहोगे? जो चीज़ सही है तो वो आपको पहुंचाएगी। व्यर्थ पुरुषार्थ कभी भी वो सकारात्मक तो नहीं होता है, लेकिन वो आपको कहीं पहुंचाता भी नहीं। इस मैसेज को लेकर यहाँ पर हम ये सोचना चाहते हैं, अभियान राजेंद्र कोश वो हमारे लिए एक आभा मंडल, एक तेजोमय मंडल है, एक तेजस्वी प्रकाश पुंज है। यदि इस राजेंद्र कोश के अंतर्गत संयोग शब्द से यदि ये व्याख्या निर्मित होती है कि दुख से दुख मिलता है, सुख से सुख मिलता है, तो ये गलत है। सुख से सुख मिलता है, दुख से दुख मिलता है, ये गलत है। क्यों? क्यों दुख से दुख मिलता है तो दुखी आदमी दुखी रहता है, कि सुखी होने का प्रयत्न करता है तो सुखी होता है। सुख से सुख मिलता है तो सुखी आदमी कभी दुखी नहीं होता है। मैं आपको 4 पॉइंट अभी नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सुख से सुख मिल रहा है वो बात बाद में है। सुख से सुख मिला वो व्यक्ति सुखी है, यानी कि कभी दुखी नहीं होगा। रिवर्स, दुख से दुखी होता है, यानी दुख से दुखी मिलता है कि दुख से दुख चाहते हैं या दुख से दुख परिवर्तन करते हैं। 2 सिस्टम है। दुख कभी लॉन्ग टाइम रहता नहीं, सुख कभी लॉन्ग टाइम रहता नहीं। सुख और दुख कभी भी स्थिर है ही नहीं। तो स्थिर क्या है? आप जिससे सुख मानते हो, हमारा प्रयास इतना है कि झूठे ताले को समझ ले। बस हमारा प्रयास इतना है कि हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी धर्म में जुड़े हैं, उस धर्म की फलश्रुति क्या होनी चाहिए? उस धर्म से जुड़ने के बाद हमारे पास हमारा जो प्रयास है वो क्या हमें सुख देता है? सुख से सुख मिलता है या नहीं मिलता है? दुख से दुख मिलता है? जीवन को खोजने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। आपको सिर्फ विचारों का बल निर्मित करके परिवर्तन में आना है, क्योंकि सदियों से सिलसिला एक ही रहा, बदलाव लाना ही नहीं। सदियों से एक ही सिलसिला, बदलाव लाना नहीं। ऊपरी वस्त्र बदल लो, चमड़ा मिल गया ऊपर का, एक कोटिंग, एक देह के लिए। आंतरिक अंतर मन में जो जगा हुआ है, जो जगने जैसा है, उसकी खोज कब पूर्ण होगी? तो जीवन को समझना, वो आपकी गहरी चेतना तक कोई ना कोई आयोजन होगा तो ही पता चलेगा। आपको आंतरिक सूझबूझ, अंतर मन को आपको टटोलना ही पड़ेगा। तो क्या सुख से सुख नहीं मिलता? दुख से दुख मिलता? सुख दुख जैसा है कि नहीं? कुछ अनुभव कौन कर रहा है? हम सांसारिक सुख को लेके, संसार की अनुकूलता को लेके, संसार की भौतिक सामग्री में जहां भी सुख है उनको देखते हुए हम वो क्लियर करना चाहते हैं। क्या हमारी सेंस में वो क्लियरिटी है कि ये सुख है या दुख है? हमारी सेंस ये सुख लेके आगे जाएगी, जिसे हम संस्कार कहते हैं, जिसे हम स्वभाव कहते हैं, जिसे हम श्रद्धा और सम्यक दर्शन कहते हैं। तो हमारे मन में, हमारा जो भी मन है, जो भी हमारे डायमेंशनल, जो भी हमारी सोच है, जो भी हम विजन कर रहे हैं, उसमें हमारी एनर्जी क्या है? हम कुछ तो प्लानिंग करते होंगे ना। सुख से आदमी सुखी रहता है कि नहीं? यानी सुख सुख को लाता है, सुख सुख को लाता है। बाह्य सुख है वो कभी कम होगा, बाह्य सुख है नया सुख बढ़ाएगा। जो भी भौतिक सामग्री है उसमें भौतिक सामग्री आज नहीं तो कल परसों बढ़ती रहेगी, हाँ या ना? नहीं बढ़ती रहेगी ना। तो बाह्य सामग्री जो भी कम है, इसका मतलब दुख है, तो दिन ब दिन घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सामग्री कम होगी तो दुख होगा कि नहीं होगा? कम होनी चाहिए या ज़्यादा बढ़नी चाहिए? सुख बढ़ता है तो सुख बढ़ता है, सुख की सामग्री बढ़ती है तो सुख बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सुख से सुख है या सुख से दुख, दुख से दुख है? क्या पाना है वो अभी सोच नहीं रहे, अभी 2 ही एंगल सोच रहे। सुख से सुख बढ़ता है या दुख से दुख बढ़ता है? हाँ साहब, मैं आप समझ लो, आपको नए 4 क्वेश्चन करने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपके जवाब के लिए वेट कर रहा हूँ। हाँ, पूरा दिमाग खोल दूंगा, आपका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सुख से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? दुख से दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? रिवर्स, सुख से सुख मिलता है कि सुख से दुख मिलता है? यानी सुख से सुख मिला तो सुख से कभी दुख नहीं मिलना चाहिए, दुख से दुख मिला तो दुख कभी सुख नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है क्या? तो क्या
आत्मा भाव से सोचेंगे तो सुख है। तो हमने बात पहले ही कह दी, हमको प्रयास करना है कि विचार स्तर पे ही रहना है, हमको बदलाव के स्तर पे आना है कि सिर्फ विचार इन्फॉर्मेशन लेके घूमना है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, वो MBA BA साथ में CA सब साथ में कर दे तब एक कंपनी खड़ी करने की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कंपनी खड़ी करने के लिए वो कहीं जाता ही नहीं है। CA विथ MBA वो साथ में कनेक्शन होता है तो कंपनी खड़ी करता है। वो कंपनी क्यों खड़ी करता है? वो उसका प्रयास है, क्योंकि उसके पास जो भी नॉलेज है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अब यूजफुल हो रही है। बात यह है कि हमारे पास सिर्फ धर्म के विचार है वही आवश्यक है, धार्मिक का भी आवश्यकता है। तो धर्म के विचार कितने टाइम तक टिकेगा? धर्म के विचार करने वाला व्यक्ति भी वो बदलाव लाया ना लाया, उसे कैसे पता चलेगा? आपके ही धर्म विचार आपको ही क्या एहसास करा रहा है। यानी कि बड़े बड़े जो भी चिंतक हो गए, जो मनोविद हो गए, उनने मानव जीवन के विचारों को टटोला। मानव जीवन के जो भी विचार है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या तो क्या क्या अभी छुप रहा है, मानव जीवन के मन में गहराई में क्या लेके बैठा है, और सबको बाहर निकाला। फ्रॉड नाम का एक अच्छा सा मनोचिकित्सक हो गया, वैज्ञानिक, उसने ये सारे स्टेटमेंट दिए, बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट दिए हैं कि व्यक्ति पूर्व के भाव में सुख और दुख को ऐसे झेल रहा था जो वर्तमान की उनकी मन की पूरी धारणा उसको पकड़ के चल रही है। यानी कि वर्तमान की जो भी धारणा है वो भूतकाल का निर्माण था, भूतकाल में जो भी सजाया था, जो भी रखा था, वो भी काम आ रहा है। जो भी पास्ट टेंस में आपने जो भी संभाला था, सजाया था, जो भी आपने रखा था, वो यूज हो रहा है। बैंक में पैसे थे तो आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है तो पैसे निकाल दिए, वो आपके थे इसके लिए। मन में वो विचार था आपका कि पूर्व के काल में जो दुख मिला, परेशान हुए, दुख देखते वक्त आप दूर होने लगे, मुझे दुख नहीं चाहिए। सुख मिला कि नहीं, आप दौड़ने लगे, मुझे चाहिए। आप आज आपको ये सब नए नए मैसेज जो आपको पता ही नहीं है वो कहां से आए? नए मैसेज आपके सामने आए कैसे? संस्कार के नाते, क्योंकि पूर्व के भाव के, या तो वर्तमान के पूर्व के 8, 10, 15, 20, 50 साल पहले की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक रूप रंग बदल गया है, चीजों का, वस्तुओं का, सामग्रियों का, भौतिकता का। बाकी मन ने वो तय करके ही रखा है, दुख नहीं चाहिए। विचारों ने वो संग्रह किया है, सुख मिलता है तो दौड़ो, उठा लो, वापिस नहीं मिलेगा, ये तो बहता रहता है, चला गया तो फिर क्या करेंगे? यानी कि मानव जीवन के हर सत्य को आप छू ना सके, झूठ के पीछे प्रयास चलता ही रहा। धर्म करने के बाद भी उसे वही झूठ उसको पकड़ के रख रहा है। वो झूठ को पकड़ के रखता तो वो छोड़ सकता था, लेकिन वो नहीं पकड़ के रखता है, झूठ ने पकड़ लिया। यानी कई बार आपकी धर्म प्रवृत्तियां वो आप नहीं करना चाहते भी हो जाती है। प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, आप चाहते नहीं हो फिर भी धर्म प्रवृत्ति हो जाती है। क्यों? आपको नहीं चाहते धर्म प्रवृत्ति, ये झूठ करनी पड़ती है, कर लो। मन से नहीं किया, इसके लिए हर वक्त बिना मन से होता है। मन से किया था तो नहीं भी होता तो भी मन में वही चिंता रहता कि कब करे, और जब भी करे तब उत्साह उमंग से होता। यानी धर्म प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जो भी आचारक है वो बिना विचारक आचारक नहीं बन सकता, और जो भी आचारक है, आचार पालन करने वाला है, उसके आचार छूट जाते तो समझ लेना विचार नहीं है। अल्टीमेट वो आचारक ढंग का होना चाहिए, अल्टीमेट उसके पास आराधना ढंग की होनी चाहिए। वो फाइनलेशन पर आ गया कि मेरा जीवन का सत्य ये है, मुझे निष्परिग्रह बनना है, मुझे वैरागी बनना है, मुझे साधना करनी है, मुझे सत्य जीवन तक जाना है, मेरे जीवन में मुझे बदलाव लाना है, मेरा बदलाव बढ़ रहा है तो चलो और ज्यादा कार्य हम करते हैं। यानी कि विचार परिवर्तन उसके आचार को परिवर्तन कर देगा। ऊपरी आचार होगा तो वो भी विचार गहराई तक नहीं होगे तो प्रयास हमारा सार्थक नहीं रहा, प्रयास हमारा सही दिशा में नहीं था। इसके लिए यदि सही दिशा में प्रयास होता तो वो आदमी पा नहीं सकता। आपका छोटा सा प्रयास, किसी ने बोला कि आप लाख रुपए गिन लो, परफेक्शन आता कि नहीं आता? हाँ, एक बार नहीं आता, दूसरी बार, तीसरी बार। छोटे बच्चे को क्या करते, तैयार करना होता है ना 20 साल का लड़का होता है, तैयार करता है, अगले भाई लाख रुपए गिन ले तो लाख रुपए इसको पापा गिनने देते हैं, 1 2 3 4 गिनने ले तो के कितने हैं? 99 है कि 101? 101 नोट है क्या? 99? नहीं पूरी 100 है। अरे नहीं, तू देख कितना है, मैंने कितने भेजे, रख
100 थोड़ी है, देख ले। वो सेकंड टाइम में था, अरे पक्का 100 है। अब वापिस उसको कन्फ्यूज करोगे, देख सही ढंग से गिन। उसने तो यहाँ पर 99,000 ही दिए, 1 लाख नहीं दिए, एक नोट कम होगी, देख ले। और उसके वापिस फोन करके मांग लेना, मैं जा रहा हूँ। आपको पता है कि आपने गेम किए। वो सोच रहा है क्या बात है, वापिस गिनता है। 3 बार तो सही होता है ना। एक छोटा सा भी प्रयास आप सही दिशा में करते हो तो थोड़ी देर के बाद भी आपको रिजल्ट मिलता है। छोटा सा प्रयास, लेकिन सकारात्मक है। गिनने का प्रयास किया, 99, दूसरी बार 99, तीसरी बार 100। आपको पहली बार ही बोल देना था कि 100 ही है। आपका कॉन्फिडेंस था। आपका कॉन्फिडेंस होता ना तो पिताजी कहते कि यस यही होना चाहिए। गिनती एक बार हुई तो परफेक्शन आती हुई, शंका क्यों हुई? कहने का मतलब प्रयास शंका वाला होता है तो बार बार प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास बार बार इसके लिए ही करता है कि उसे विश्वास नहीं है। और प्रयास बार बार दूसरी बार भी करता है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि इसके अलावा कुछ मुझे रास्ता भी नहीं है। प्रयास नहीं करना ऐसा नहीं, प्रयास सही करना, और वो प्रयास सही है उसमें आनंद आए वो बार बार करना। छोटा सा भी प्रयास छूट जाता है या कंटिन्यूटी रहता है। छोटा सा भी धर्म, धर्म प्रवृत्ति, धर्म के भाव, धर्म के स्थान, धर्म के जो भी क्रियाकांड है, वो क्रियाकांड में उनका छोटा सा भी प्रयास किस सफलता के और करीब ले जा रहा है। विचारक है या आचारक है? आचार पालने वाला है कि सिर्फ विचार ही करने वाला है? आचार पालन ही उसे सिर्फ पता है, देह का धर्म ही पता है कि विचार के साथ भी करता है। दोनों है, ज्ञान और क्रिया, जो हम विचारक और आचारक कहेंगे। बिना ज्ञान से भी नहीं चलेगा, बिना क्रिया से भी नहीं चलेगा। तो जो भी हमारे पास विचार है वो कहाँ से आए? तो हम शुरुआत करो, सुख देने वाला है या नहीं। हमने 4 स्टेप जो देखे, सुख के बाद सुख है या नहीं, सुख के बाद दुख चाहिए कि सुख के बाद सुख चाहिए, सुख के बाद दुख चाहिए, ये 2 खत्म हुए। दुख के बाद सुख चाहिए या दुख के बाद दुख चाहिए, वो बात भूल जाओ। सुख को लाता है कि नहीं, बस इतनी बात। दुख को पकड़ता है कि नहीं, यानी कि सुख में बदलाव आएगा, दुख में बदलाव आएगा। एक छोटी सी भी प्रक्रिया 2 बार 3 बार करता है तो भी सही होती है। एक छोटा सा भी धर्म होने के बाद उसको पता है कि ताला झूठा है, आगे फंसेगा वो जादूगर। उसको पता चलेगा कि दुनिया भर की कला मेरे साथ थी, लेकिन इसने मुझे भ्रमित किया, वो कला मेरे पास नहीं थी। ये पुलिस ने, कमिश्नर ने मुझे भ्रमित किया, दरवाजा ही खुला था, मैं कितनी विद्या करूं, 3 मिनट में बाहर निकलने वाला 3 घंटे क्यों नहीं निकल पाया? प्रयास कम थे, पूरी शक्ति लगा दी, प्रयास तो कंप्लीट थे। 3 मिनट में यदि उसका प्रयास सफल होता है और 3 घंटे तक नहीं होता है तो क्या है उसके मूल में? सही प्रयास नहीं था। हर साल वो आराधना करता है, प्रतिक्रमण समाहित करता है, हर साल भगवान के नाम की माला, पाठ, भक्ति, दान सब करता है, करना ही चाहिए। किस समय पर सार्थक सकारात्मक प्रयास शुरू हो गए, किस समय पर, वो तय कौन करेगा, तुम या कोई और? तो इसके लिए हमने छोटा रास्ता चुना। सुख को दे सकता है या नहीं? आपकी सेंस, आपके विचार वो सही को चुनने के लिए है। आप अपने आत्मा को छेतरना मत, आत्मवंचना नहीं, इसके पास दगा नहीं करना, आत्मा के साथ कहीं पर भी दंभ प्रपंच नहीं रहना। आत्मा के भाव से आप सत्य को स्वीकारो, और सत्य को स्वीकारने के बाद आप पहले विचारक बनो, और विचारक बनने के साथ जब भी अपनी कैपेसिटी बढ़ती है, जब भी कैपेसिटी हमारा पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है, तो हम भी आचारक बन सकते हैं। विचारक बनना जरूरी है। हमारे पास विचार नहीं होगा तो आचार भी नहीं आएंगे। यानी हमारे पास ग्रंथ है तो वो किताब है या तो शास्त्र है, या वो शस्त्र है या शास्त्र है। तो आप अपनी आत्मा के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने जीवन के साथ, मिली हुई पुण्य के साथ जो भी पूर्व में सुकृत किए थे उससे कभी भी छेतरपिंडी दगाबाजी नहीं करना। आप तय करो, आपको आपका सुख ला सकता है या नहीं, आपका सुख दुख ला सकता है या नहीं। तो आप अब विचारक हो तो जवाब दो, क्या करना है। आप विचारक हो, पहली बात तो ये, आप विचार की क्षमता रखते हो, सही बात है। आप छोटा सा भी कार्य सफल करने के लिए आप मेहनत करते हो, तो इतने सारे दिनों के बाद, इतने सारे वर्षों के बाद, इतने सारे धर्म क्रिया के बाद आप एक रास्ता चुनो
आपकी आत्मा के साथ कहीं भी दगाबाजी ना हो, आपको देखना है। हमारा रोल कुछ नहीं है, उनका भी रोल कुछ नहीं है, इनका भी रोल कुछ नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। हमारी खुद की जिम्मेदारी, हमारा खुद का बदलाव, हमारा रचनात्मक प्रयोग क्या है। तो आप संसार की प्रवृत्ति में कोई भी आचार करते हैं तो फलश्रुति मिल गई। संसार की प्रवृत्ति में कमाना सोचा तो आचार हुआ, कल्प हुआ। कमाना सोचा तो अपने पैसे इकट्ठे कर लिए। आपने संसार में जीवन में कोई प्रसंग आया, 2-3 अपने शादी ब्याह के प्रसंग आए, आपने मैनेजमेंट किया तो वो भी सफल हो गया। आपने घर बनाने का सोचा तो वो भी सफल हो गया। तो संसार में जो भी कल्पना करते हैं, वो निर्धारित करते हैं, वो फलीभूत होती है। अध्यात्म में कल्पना करते ही नहीं है, लेकिन एक भेड़ की चाल, लोग चले हम उसके पीछे चले, लोगों ने जो किया वो हम करेंगे। तो हमारी हर प्रवृत्ति बिना अध्यात्म के आधार बिना, अध्यात्म के आधार बिना वो आचार, वो फलीभूत नहीं होगा। अध्यात्म, आधार और आचार, अब तीनों में अध्यात्म के बिना आपने आचार को खड़ा कर दिया, यानी आचार का कोई आधार नहीं है, धर्म प्रवृत्ति का आधार नहीं है। धर्म प्रवृत्ति के आधार के लिए यहां पर एक अच्छा कल्प बताया, प्रायश्चित्त कल्प, कि आपके चित्त का बार बार स्पष्टीकरण, शुद्धिकरण और चैतन्य, जो अपनी स्वजागृति है, जो अपना स्वस्वभाव है, जो अपनी स्वास्थ्य की प्रवृत्ति है, वो अध्यात्म के उपकारी वो करना चाहिए। तो कल्प के विषय में अद्भुत गुण रत्न निधो ऐसा शब्द रखा। निधो यानी अपार राशि, निधि, निधि यानी अपार राशि। वो कहते हैं धन राशि, धन निधि, निधि यानी राशि। तो कैसी है? अद्भुत, कभी भी ऐसी राशि आपने देखी नहीं, जानी नहीं। वो भी कौन सी? गुण रत्न से भरपूर, सामान्य नहीं है, रत्न वाली। क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, और उसके पीछे और एनर्जी पावरफुल भी है। सब कुछ कहाँ पर है? आपके अध्यात्म से जुड़े हुए कल्प यानी आचार में। अब आप किस नींव को लेके चलना चाहते हो? अब जहाँ खड़े हो वहाँ जमीन है या नहीं वो तो देख लिए। जमीन है तो भी वो कहीं गिरने वाली तो है नहीं, खड्डा तो है नहीं, कमजोर तो है नहीं, दलदल तो है नहीं, वो तो देख ले। पानी में खड़ा रहना जो सपना है, वही हमारा खुद का एक विचार, धर्म करके सुखी होना है संसार में। संभव है? संसार में सुख मिलता है, वो सुख क्षणिक है, सुख दुखदायी है, वो सुख पाप कराने वाला है। इस चीज़ों में आप ढूंढना शुरू कर दो, धर्म की बात छोड़ दे, खोज शुरू करो। संसार जो अनुकूलता वाला है, वो सुख मिलने के बाद निष्फलता है, सुख मिलने के बाद दुखदायी है, सुख है तो पाप है, वो सब 3 चीज ढूंढ लो। आप ढूंढना शुरू करो, आपको पता चलना चाहिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या पाप, सुख मिलने के बाद पाप होगा? अनुकूलता मिलने के बाद, संसार की अनुकूल मिलता जो भी है हमारे पास, वो क्या उसके पीछे दुख छिपा हुआ है? आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, एक ज्ञानियों ने बताया। यदि हमें वो विश्वास बैठ गया तो वो होने के बावजूद भी हम निर्मोह रहेंगे, हम इतने तीव्र कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 220 से आगे बढ़ते 243 नंबर से